नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट नवा एकेडमी में। तो हमने पिछली क्लास में आप सभी को साइंस का जो अम्ल क्षार एवं लवण एक पार्ट पढ़ा दिया था और आज का दूसरे टॉपिक में हम लेके आए हैं जिसमें हम आप सभी को पूरा क्षार कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आप सभी को लवण मतलब जो आता है वो पूरा आज की क्लास में आप सभी को पूरा हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण, जिसमें जो टॉपिक पिछले क्लास में छूटा था हम दूसरे पार्ट में लाकर पढ़ाएंगे। और हाँ, आपको वीडियो डेली नहीं मिली थी, इसकी वजह हम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और आप सभी को अब डेली वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो आगे हम कल वाली क्लास में आप सभी को फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाला हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, पिछली क्लास में हम अम्ल पढ़े थे। अम्ल कैसे होते थे? जो स्वाद में खट्टे होते थे, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते। ठीक है, जो नींबू बताया था, संतरा बताया था, इमली बताया था, ये सब क्या होते थे? ये सब अम्ल होते। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्षार क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं और उनका पूरा हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखो, हम आपको वही ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाते हैं, हम वो चीज़ें नहीं फालतू पढ़ाते हैं कि जो नहीं आता। हम आपको वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, देखो हम आज पढ़ेंगे क्षार। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया क्षार वे पदार्थ होते हैं। देखो, क्षार क्या होते हैं? क्षार जिसका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। क्षार कैसे होते हैं? जिनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है वो क्षार होता है। और जिसका स्पर्श साबुन जैसा चिकना, मतलब बिल्कुल चिकना होता है। जो अगर मतलब देखो, क्षार कैसा होता है? क्षार बिल्कुल चिकना होता है और यह जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता था? अम्ल नीले को लाल करता था और क्षार लाल को नीला कर देता है। यह हमारा क्या है? यह क्षारक है। देखो, जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ये देखो, अम्ल क्या करता था? अम्ल नीले को लाल करता था, क्षार लाल को नीला कर रहा है। ये देखो, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब देखिए, अर्हेनियस ने क्या बताया था? अर्हेनियस ने बताया था जब अम्ल को पानी में वियोजित करते हैं तो हमें क्या देता है? H+ आयन देता था। इसमें देखो, क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर आयनित होकर यानी टूटकर हाइड्रोक्साइड आयन माइनस में देते हैं। ये OH माइनस में देते हैं। क्या वही ना, उसमें क्या देता था? H+ देता था। अम्ल में कैसा देता था? H+ देता था। और क्षार में OH- देता है। ठीक है, समझ में आया? देखो, अम्ल क्या करता था? अम्ल H+ देता था, क्षार OH- हाइड्रोक्साइड माइनस में। ठीक है, देते हैं। अब देखो, ये क्या है? उदाहरण NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो जल में घोला गया तो ये Na+। अब देखो, ये चीजें हैं, बता दे इधर। देखो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोला गया H2O। ठीक है, जल में घोला गया तो इसमें Na+OH- में। ठीक है, देखो किसमें टूटा? Na+OH- में टूट गया। ठीक है, यही हमारा अर्हेनियस ने क्या बताया था? अर्हेनियस ने बताया था क्षार को जल में मिलाने पर, मतलब वो वियोजित होकर इसमें आयनित होकर वो क्या करते हैं? वो OH- देते हैं। समझ में आया सभी को? देखो, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? या क्षार है। ठीक है, जब हम इसे पानी में घोलते हैं या मिलाते हैं तो वियोजित होकर आयनित होकर हमें H+ आयन देता है। ठीक है, देखो आगे चले। आगे क्षार के रासायनिक गुण। क्षार के क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं? देखो, धातुओं से क्रिया। देखो, जब क्षार को धातु से क्रिया कराते हैं, जिंक क्या है? धातु है। जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या NaOH को साथ हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनता है? Na2ZnO2 प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखो ये बताते हैं। देखो पहले आता प्रबल नहीं है, प्रबल क्षार।
प्रबल क्षार सक्रिय धातु से। जिंक हमारी कैसी धातु है? जिंक सक्रिय धातु है। कैसी धातु है? जिंक सक्रिय धातु है। जिंक सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस H2O। मतलब देखो ये क्या है? H2 गैस निकालता है, क्या गैस बनाते हैं। देखो क्या देखो इसमें देखो जिंक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक को धातु मतलब जब धातु के साथ क्रिया करेंगे, किसकी क्रिया? क्षार की। ये क्या है? ये क्षार है। जिंक के साथ जब हम क्रिया कराएं Na2ZNO2 में कन्वर्ट हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही। देखो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है नहीं, ये हमारा क्या है? जब धातु के साथ क्रिया करेगा तो हमारा यही निर्माण होगा। देखो अब दूसरा क्या है? आधातु के साथ क्रिया। आधातु जब देखो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कराया गया तो CaCO3 का निर्माण हुआ, जो जिसे और इसमें पानी बन के निकला, क्या H2O पानी है। ठीक है, ये चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इस हम देखो ये क्या है? जब हम आधातु ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे, किसका? क्षार का। जब आधातु ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बन के निकला? देखो ये बिना पूजा चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन ऑक्साइड CO2 है। क्या है? इसे बोलते हैं कार्बन ऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? इसे चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, और हमें पानी बना के देता है। देखो ये पानी बना। ठीक है, आगे चले। आगे देखो अम्लों के जलीय विलयन। अम्ल को जलीय विलयन, जब कोई अम्ल है, जब उसे हम जल में घोलते हैं तो हमें वो देखो कैसे, देखो वो क्या किया है? अम्ल है, जब उसे हम जल में घोले मतलब वाटर में मिलाएं, H2O, हाँ वाटर में मिलाए तो हमें क्या दिया? H+ आयन और Cl- देता है। इधर देखो यही एसिड है ना, ये क्या है? ये एसिड है, ये अम्ल है। और वाटर जब अम्ल और पानी को मिलाते हैं तो हमें क्या? HNO3+ Cl- में कन्वर्ट हो गया। देखो यही है ना, इसे हाइड्रोनियम बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन, क्या हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, देखो अतः किसी अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन प्लस पाए जाते हैं। क्या? जब इसका देखो, जब क्या ले लिए हम? एसिड ले लिए, पानी को मिलाएं तो हम क्या निर्माण हो गया? हमारा हाइड्रोनियम आयन और प्लस क्लोरीन माइनस निर्माण निकला। ठीक है, समझ में आया सभी को? जब हम इसके किसके साथ क्रिया कराएंगे? जब हम अम्लों के जलीय विलयन में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या क्या निकला? देखो पहले हम इसे क्रिया कराएं तो हमारा H+ निकला और Cl- में। फिर उसके बाद एसिड ले लिए, क्या अम्ल ले लिए, और प्लस पानी के साथ क्रिया कराएं हम क्या हुआ? हाइड्रोनियम बन के निकला और Cl2 गैस निकली। ठीक है, आगे चले। समझ में आया सभी को? आप सभी को बेहतरीन अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, जितने अच्छे से, जितने एफर्ट से, जितने मन लगा के पढ़ेंगे और जितना खुश होके पढ़ेंगे वह तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। और आप प्रेशर में लेके पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, आगे चले। आगे क्षार के जलीय विलयन। क्या? क्षार के जलीय विलयन। इसमें देखो क्या हो गया? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो क्षार क्या होता है? एक मिनट रुकिए, बता रहा सभी को। देखो क्या होगा? क्षार के जलीय विलयन, जब क्षार को जल में हम घोलते हैं, मिलाते हैं तो क्या बनता है? देखो क्षार है, जब इसको जल में घोले तो क्या बन गया? सोडियम प्लस में और क्या हाइड्रोक्साइड माइनस में निकला ना। वही अर्हेनियस ने बताया था कि जब क्षार को जलीय विलयन में घोलते हैं तो वियोजित होकर या आयनित होकर हमें क्या देता है? वो हमें हाइड्रोक्साइड निगेटिव देता है। ये देखो OH माइनस दे रहा है। जब क्षार को जलीय विलयन में घोला गया तो क्या मिला? Na+ और OH निगेटिव मिला। ये हमारा किसे इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, देखो बेस मतलब ये क्षार है, ये क्षार है। जब हम पानी को
जब हम पानी में मिलाएं तो क्या निकला, पानी मिला के सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, OH माइनस में है ना, यही हमारा होगा। और आपको जिस तरीके से बता रहे हैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है और आप सभी पूरे अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है, समझ आया सभी को। वही चीज है, देखो अतः क्षार के साथ जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन जो पिछली मतलब पीछे बताए थे, हमारा क्या देता था, हमारा OH निगेटिव पाए जाते हैं। ये सब नहीं लिखना है, ये वाला हम कट कर दे रहे हैं। देखो OH निगेटिव, OH निगेटिव, ठीक है, देखो हो गया ना। आगे चले, आगे हमारा क्या है, अम्ल तथा क्षारों के बीच अभिक्रिया एवं उदासीनीकरण। मतलब देखो अम्ल हो गया, क्षार हो गया कि बीच जब अभिक्रिया कराएंगे मतलब तो उसमें क्या बनेगा, देखो पहले बताते हैं। जब कोई अम्ल क्या, जब कोई अम्ल तथा क्षार, कोई अम्ल ले लेते हैं, जैसे अम्ल के ले लिए हम HCl ले लिए, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं। जब हम कोई क्षार ले लेते हैं, क्षार Na सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, उसके साथ हम क्रिया कराएंगे, हमारा क्या बनेगा, हमारा नमक बनेगा और जल बनेगा। देखो अभी बना के दिखाते हैं। जब कोई अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं, क्या आपस में रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाता है, लवण। लवण क्या होता है, नमक, जल और पानी बनाता है। क्या बनाता है, पानी, पानी बनाता है। यह अभिक्रिया उदासीनी अभिक्रिया कहती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे छोड़ के जा ही नहीं सकते, ठीक है। इसे पूछ लेगा, क्षार के साथ उदासीनी अभिक्रिया। देखो अम्लों तथा क्षारों के बीच अभिक्रिया, आप देखो रटना नहीं है, तो ऐसे देखो HCl हो गया, हमारा क्या है, अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 ले लिए, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हम कोई क्षार लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH जिसे कहते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके क्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा लवण बनेगा और उसके बाद पानी बनेगा। देखो यही बताया ना, जब कोई अम्ल तथा क्षार आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है, ये अम्ल है HCl, और ये बेस, ये क्षार है NaOH, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्रिया कराएं तो हमारा साल्ट NaCl क्या साधारण नमक बन गया, उसके बाद जल बन गया। देखो हो गया ना, यही ये देखो क्या किए, जब हम ये Cl को लिए प्लस हम NaOH को ले लिए, ठीक है, जब हम क्रिया कराए तो हमारा क्या बन गया, NaCl यानी नमक बना, जिसे हम यूज करते हैं खाने के लिए। और हमारा देखो Na वाला हो गया और Cl मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, और डबल H है तो हमारा H2 और O जिसे हम पानी जल कहते हैं, ठीक है। समझा सभी, समझ में आया सभी को, आप सभी अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलें, आगे क्या है, अम्ल और क्षार के बीच प्रबलता। अम्ल और क्षार के बीच प्रबलता को देखते हैं। देखो यदि अम्ल के आयनन की मात्रा अधिक हो, यदि अम्ल हो गया जैसे HCl H2SO4 या HNO3, ठीक है, HCl H2SO4 HNO3 ये सब क्या है, ये अम्ल हैं। यदि क्या है, यदि अम्ल में आयनन की मात्रा अधिक हो तो वह प्रबल होते हैं। अगर उसमें आयनन की मात्रा अधिक होती है तो कैसे होते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं। देखो दूसरा क्या है, यदि अम्ल के आयनन की मात्रा कम हो तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या है, CH3COOH क्या एसिटिक एसिड है, ठीक है, और H2CO3 ये क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये दुर्बल अम्ल है। इसे आपको बिल्कुल आपके कॉपी में नोट करना है, और हाँ आपको रिवीजन करते रहना है। आपको अगर अच्छा मार्क्स, अच्छा नंबर गेन करना है तो आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जिसमें आयरन की मात्रा क्या होती है, आयरन की मात्रा कम होती है। वो कैसे अम्ल होते हैं, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। देखो CH3COOH क्या और क्या हो गया, ये H2CO3 क्या, देखो H2CO3। अब तीसरा देखते हैं, यदि क्षार के आयनन की मात्रा अधिक हो,
यदि क्षार ले लिए, पहले क्या लेते थे हम, अम्ल लिए थे, देखो ये भी अम्ल हो गया, एसिड। एसिड, ये क्या है, एसिड, ये भी एसिड है, ठीक। इसे हम बेस, क्षार ले लिए, क्या है, क्षार। क्या बोला, यदि क्षार के आयनन की मात्रा अधिक हो तो वह क्या हो गया, वह प्रबल क्षार, NaOH या KOH, ये क्या है, ये हमारा प्रबल क्षार है, क्या समझे, जिसमें आयनन की मात्रा अधिक होती है वो हमारा प्रबल क्षार होते हैं। और क्या बोला, वही चीज ना इसमें भी देखो, यदि अम्ल के आयनन में सेम वही है, आपको रखना है नहीं, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप हम बता देखो, यदि अम्ल की आयनन की मात्रा अधिक हो, अम्ल के आयनन की मात्रा, इसमें देखो यदि क्षार के आयनन की मात्रा अधिक हो तो वह प्रबल क्षार होते हैं, और जिसमें अम्ल के आयनन की मात्रा अधिक होती है वो प्रबल अम्ल होते हैं। केवल आपको सूत्र याद करना है, क्या, HCl ले लिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, और HNO3 ले लिए, इसमें देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिए, और KOH ले लिए, ठीक है। यदि, अब देखो वही बोला ना, यदि क्षार के आयनन की मात्रा कम हो तो क्या होते हैं, वो दुर्बल क्षार होते हैं, बस वही चीजें है। यदि आयनन की मात्रा अधिक होती है, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, ठीक है, बस वही प्रकार, प्रबल अम्ल हो गया या दुर्बल अम्ल हो गया। समझे आप सभी, समझा कि नहीं? आप सभी मजे से पढ़िए और ज्यादा प्रेशर लेके, लोड लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, अम्ल या क्षार पर तन्यता का प्रभाव, अम्ल या क्षार पर तन्यता का प्रभाव, देखो अम्ल या क्षार H2O, यदि अम्ल हो या क्षार हो, जब उसे में हम जल मिलाते हैं तो उसका आयनन क्या होगा, उसका आयनन बढ़ेगा। देखो अम्ल क्या हो गया, अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, और क्या क्षार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये क्या है, जब हम जल को, इसमें जल मिलाते हैं, देखो कोई हम बेकर ले लिए, इसे ले लिए, इसमें चाहे हम क्या लेते हैं, अम्ल लेते हैं, HCl ले लिए, हाँ HCl, और हम छोड़ो, हम ट्राई कर, छोड़ो, बाद में बताते हैं। आगे देखो, देखो हम कोई अम्ल ले लिए, अम्ल क्या है, वो हमारा HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या फिर नहीं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। जब हम इसमें जल मिलाएंगे तो उसका आयनन बढ़ेगा, या फिर जब क्षार NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जल मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसका आयनन बढ़ेगा, क्या होगा, आयनन बढ़ेगा, जिसमें H+ और OH के बीच दूरी बढ़ेगी। H+ कब देता था, H+ रिलेशन ने बताया था, अम्ल में H+ आयनन देता है और क्षार में OH हाइड्रोक्साइड आयनन देता है। देखो, और फिर क्या बोलता है, या बीच की दूरी बढ़ती है, किनके H+ OH की मतलब दूरी बढ़ेगी, H+ या OH के आपस में टकराने की संभावना भी घटेगी, किसकी, H+ या OH- के आपस में टकराने की संभावना घटेगी, अम्ल या क्षार की प्रबलता भी घटेगी। जो अम्ल हो गया, क्षार हो गया, उसकी प्रबलता भी घटेगी। सूचक क्या काम करते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया पदार्थ होते हैं मतलब उसकी जानकारी देते हैं, सूचक, ठीक है। देखो सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, देखो पहला क्या, जो रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। ये आप सभी, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सूचक क्या होते हैं, जो सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया में पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। क्या देते हैं, जो अपक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, वे सूचक होते हैं जो अनुमापन के अंत में बिंदु को बताते हैं, जो अनुमापन के अंत में बिंदु को बताते हैं। और तीसरा क्या है, जिनका अम्ल तथा क्षारीय माध्यम अलग अलग रंग होता है, जो जिसका मतलब जिनका अम्ल तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग होता है, वह क्या होता है, मतलब वो हमारा सूचक बताता है, ठीक है। और आगे सूचक के प्रकार, सूचक कितने प्रकार हो गए, 4, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। प्रकृति सूचक, दूसरा हमारा क्या है, संश्लेषित सूचक, और गंधयुक्त सूचक और सार्वत्रिक सूचक। समझ में आया सभी को?
सूचक के ये प्रकार है। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधयुक्त सूचक, सार्वत्रिक सूचक। समझ आया नहीं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, हल्दी आदि। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। ये जितना बता रहे हैं आप सभी को पूरा नोट करना है अच्छे से, और ठीक है आपको सब कुछ याद होना चाहिए। समझाएं सभी को? और देखो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पीएच मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो किसी विलयन की अम्ली, कोई विलयन हो गया अम्ली तथा क्षारी, क्या बोला? किसी विलयन की अम्ली, क्या? अम्ली तथा क्षारी प्रबलता को, क्या? प्रबलता को पहचानने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना दिया जिसे पीएच कहते हैं। क्या हुआ देखो, जब किसी विलयन की, अगर कोई विलयन है अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी क्या इसकी प्रबलता को पहचानने के लिए कौन? सोरेनसन ने, क्यों? कौन? सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने एक वैज्ञानिक पैमाना दिया जिसे हम पीएच, जिसका हम फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखो किसी विलयन में उपस्थित H प्लस है, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता ऋणात्मक या लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। किसे कहते हैं? कोई विलयन हो गया, उसमें विलयन हो गया मतलब किसी कोई विलयन ले लिए, ठीक है, उसमें आप उपस्थित H प्लस आयन, जो H प्लस आयन होंगे उनकी सांद्रता के ऋणात्मक या लघुगणक, क्या? ऋणात्मक या लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ये क्या है? पीएच मान का सूत्र है। आप सभी को हम अभी सूत्र मतलब ऐसे दिखा दे रहे हैं, आपको केवल लिखना है। हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी को इस पे कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और आप सभी को कराएंगे। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, ये वाला, ये भी। अब देखो सूचक, अब देखो फिनोप्थलीन हो गया सूचक, पीएच मतलब पीएच मान हो गया, अम्ली हो गया, क्षारीय हो गया। अम्ली अभी आगे बताते जाए, सुनो पहले से, देखो हम पीछे बताते, पहले से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पीछे लेके चलेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है? जो 7 पे होगा वो हमारा उदासीन होगा, जो 7 से, क्या? 7 से कम होगा वह अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जो 7 से ज्यादा होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्या? क्षारीय होते हैं। और जो 7 पे बिल्कुल होते हैं वो क्या? उदासीन, ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। देखो इसमें देखो बताया गया है एसिड, इसमें क्या कह दिया? इसमें डायग्राम माध्यम से समझ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये चीज दिया पीछे, देखो पीछे दिया फिनोप्थलीन, इसका पीएच मान 8 से 10 होता है। ये रंगहीन होता है। ये कैसा होता है? ये गुलाबी होता है। फिनोप्थलीन कैसा होता है? गुलाबी होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 8 से 10 तक होता है। अब देखो इसके बाद मेथिल ऑरेंज 3.1 से 4.44 तक, मतलब 3.1 से 4.44 तक होता है। ये कैसा होता है? या अम्लीय है। कैसा है? लाल और पीला होता है। अम्ल में ये कैसा? ये लाल और क्षार में पीला होता है। लिटमस का पीएच मान कितना होता है? 5 से 6 होता है और लाल और नीला होता है। और हल्दी का पीएच मान 7.4 से 8.6, जो पीला और लाल भी होते हैं। ठीक है, हल्दी का कितना? 7.4 से 8.6 तक। ठीक है, आगे चले। और ये भी सूत्र आपको, ये वाला आप सभी को पूरा नोट करना है। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिए इसे पूरा। आप सभी को अगले क्लास में आप सभी को पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आगे चले। आप सभी इसको नोट कर लीजिए। ये देखो, ये भी नोट करिएगा। इसमें log की वैल्यू, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू 1 होती है। और ये सब आपको जब हम क्वेश्चन लगवाएंगे उसमें काम आएगा। log 2 की वैल्यू 0.30 होती है। ठीक है, अब देखो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आप सब याद रखिए, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है
अमाशय का पीएच मान 1.4 होता है। जो हमारा पेट होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 1.4 होता है। दूध का पीएच मान 6 पॉइंट कितना होता है? 5 होता है। बेकिंग सोडा का हमारा 8.5 होता है। ये आप सभी को नोट करना है और आप सभी को याद करके रखना है। देखो, एक अच्छा बेहतरीन तरीका याद करने का, आप पहले लिखो, पहले आप नोट्स बना लिए, उसके साथ साथ आपको याद करते जाना है। आपको बोझ कब नहीं लगेगा। देखो, आप केवल लिखते चले जाना है। पहले सोचे हम फिजिक्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम उसको नोट करें, मतलब फिर उसके बाद हम याद करें। ये बिल्कुल बेकार तरीका है। आप उसी वक्त आप तुरंत याद करते चलेंगे। एक चैप्टर आप पढ़े, पहले उसे पूरा याद कर लो, ठीक है। फिर उसे याद करने के बाद आप उसे एक बार खुद से रफ कॉपी में लिखो, क्योंकि हमें आया कि नहीं, क्योंकि आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम की आपको लिखने का नंबर मिलेगा, आपको टिक करने का नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सभी को लिखना है। उसी प्रकार से आप चैप्टर वाइज, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक हो, साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो, आपको पूरे अच्छे तरीके से लिखना है। आपको लिखने से आपकी हैबिट बनेगी। और हाँ, आपको राइटिंग पे विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका मार्क्स भी कम हो सकता है, ठीक है। आगे चले। आगे क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मतलब हमारे जीवन में पीएच मान का, पावर ऑफ हाइड्रोजन का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, पहला क्या है? मृदा का पीएच मान 7 के निकट होना चाहिए। 7 के निकट मतलब किसका बताए थे? अगर 7 से कम है तो कैसा होगा? 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, ठीक है। हमारे उदर में, उदर मतलब पेट, अमाशय, हमारे उदर में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट में, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसकी अधिकता होने पर पेट में दर्द तथा जलन का अनुभव होता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक की एसिड की जब हमारे पेट में अधिकता होती है तो कैसा होता है? इसकी अधिकता से हमारे पेट में जलन का अनुभव होता है। इसे ठीक करने के लिए हमें औषधि के रूप में एंटासिड, जब हमारे पेट में जलन का अनुभव, दर्द तथा जलन का अनुभव होती है तो हमें कौन से औषधि लेनी चाहिए? मेडिसिन एंटासिड लेनी चाहिए। ये आपको जिस तरीके से बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूछा ही जाना है। देखो, एंटासिड लेते हैं। आगे चले। चौथा हमारा है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। शरीर का हमारा सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? एनेमल, जो दांतों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दांतों में। क्या? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5, कितना? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तब दंत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दंत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह में उपस्थित, जो हमारे मुंह में उपस्थित क्या बैक्टीरिया दांतों में फंसे खाद्य कणों को, क्या खाद्य कणों को क्रिया करके आपस में अम्ल बनाते हैं, जिससे इनेमल धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और दांत सड़ने लगते हैं। इसे बचाव करने के लिए क्षारयुक्त टूथपेस्ट का हमें उपयोग करना चाहिए। वही बताया गया ना कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है, जो हमारे दांतों में पाया जाता है, ठीक है। जब हमारा पीएच मान कितना 5.5 हो जाता है और हमारे दांतों में जो जब हम खाना भोजन करते हैं तो हमारे दांत में जो बैक्टीरिया खाद्य पदार्थ रुक जाती है तो उससे हमारे दांत सड़ने लगते हैं। और हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? जो अम्ल, कौन सा? देखो, जो क्षार युक्त होते हैं, हमें वो वाला टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे चले। समझ आए नहीं आप सभी को? बताइए आप सभी। अब क्या है? मधुमक्खी अथवा चींटी। देखो, पांचवा क्या है? मधुमक्खी अथवा चींटी को काटने पर उनके डंक में मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। देखो, जो मधुमक्खी होते हैं, चींटी होते हैं, जो उनका डंक होता है जिससे वो चुभाते हैं, उसमें क्या, कौन सा एसिड? उसमें मेथनोइक, और क्या मेथनोइक एसिड, और कहाँ गया? हाँ, उनके डंक में मेथनोइक या फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जिससे जलन का अनुभव होता है। आपको कभी कभी ना चींटी ने काटा ही होगा, मधुमक्खी ने डंक मारा ही होगा, तो आपको अनुभव होगा ही, ठीक है। डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा, कौन सा? बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसे हम
सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये क्या है, NaHCO3, ठीक है, जिसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। जैसे दुर्बल क्षारक, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करने से हम क्या, दुर्बल क्षारक का उपयोग करने से अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है। क्या बोला है, जो से हम दुर्बल क्षारक का उपयोग करने से क्या, अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो नेटल, नेटल के पत्तों पर डंकनुमा बाल होते हैं। जो नेटल का पत्ता होता है डंकनुमा बाल होते हैं, जिसे गलती से छू लेने पर क्या, जिसे गलती से छू लेने पर अनुभव होता है कि जिससे मेथेनोइक अम्ल पाई जाती, क्या, जिसमें इसमें नेटल में मेथेनोइक अम्ल पाई जाती है। इसके प्रभाव को क्या, इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या, डाक नामक पौधे का पत्तों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप सभी को याद करना है। आप सभी लिख के याद करेंगे तो आपको अनुभव होगा, मतलब आप बेहतरीन मतलब अच्छी राइटिंग बना के लिखा करिए, ठीक है। आप राइटिंग का प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप अगर अच्छी राइटिंग में नहीं लिखते हैं तो आपको जो याद भी है वो भी आपका नंबर, कुछ नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको राइटिंग पे विशेष ध्यान देके लिखना है, ठीक है। हमें एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है, आप सभी एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, अम्ल पढ़ा था। अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नील लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल वही हो गया, सोडियम HCl हो गया, हाँ क्या क्या, HCl हो गया और H2SO4 हो गया। और हम उसके बाद क्या पढ़े, क्षार पढ़े थे। क्षार ने और अम्ल में क्या बताया था, अरेनियस ने अम्ल में बताया था कि जो क्या वो H+ आयन देते हैं, क्या H+ आयन देते हैं। जब हम अम्ल को जल में वियोजित करते हैं तो हमें H+ आयन देते हैं। और जब हम क्षार में बताए थे, क्षार क्या होता है, क्षार जो होते हैं वे खट्टे मत तीखे होते हैं। उनको स्पर्श करने पर एकदम साबुन की तरह चिकना दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं, साबुन की तरह चिकना होते हैं। कौन कौन से बताए सभी को, आप सभी को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बताए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बताए थे, ठीक है। इसमें अर्हेनियस ने क्या बताया था, इसमें अर्हेनियस ने बताया था जब हम क्षार को जलीय विलयन में डालते हैं तो वियोजित होकर या आयनित होकर हमें हाइड्रोक्साइड मतलब OH- देते हैं, ठीक है। ये आप सभी को बता दिए थे, ठीक है। अभी इसके बाद हम pH पढ़ाए थे, ठीक है। pH क्या होता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दिए हैं। और आपको क्या पढ़ाएंगे, लवण। अब देखो, ठीक है, लवण क्या होता है, किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर उदासीनी अभिक्रिया के पश्चात क्या बोला, कोई अम्ल ले लिए, क्षार ले लिए। देखो अम्ल हम ले लिए, हम अम्ल ले लिए, ठीक है, और क्षार ले लिए। क्षार लेकर देखो कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर उदासीनी अभिक्रिया के पश्चात जिस आयनिक ठोस का निर्माण होता है उसे लवण कहते हैं। देखो लवण का निर्माण करते हैं ना, इसे पकड़ के देखो, ये हमारा क्या है, अम्ल है, ये हमारा क्षार है। देखो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये Cl एक हो जाएगा, NaCl+ और हमारा पानी निकलेगा, क्या, पानी। देखो यहाँ एक H है, यहाँ 2H हो गया और एक O हो गया, बना कि नहीं। अब देखो यही देख लेते हैं एग्जाम्पल में HCl हो गया और प्लस NaOH क्रिया करा के सोडियम क्लोराइड प्लस H2O पानी बन गया। ये हमारा अम्ल है, क्या है, अम्ल है। ये क्षार है, ये हमारा लवण है। ये क्या बना है, ये लवण का निर्माण किया है। ये क्या है, वाटर, जिसे हम पानी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा लवण बन गया, ठीक है। लवण का निर्माण ऐसे होगा, अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया करके। देखो आगे चले, आगे हो गया साधारण नमक। नमक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नमक का निर्माण कैसे होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं और किस किस तरीके से इसका यूज होता है हम बताते हैं। देखो रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। हमें पीछे बना के दिखाया ना इसको आप सभी को, ये सोडियम, इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम थोड़ा साफ लिखते हैं,
सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन गया। आगे चले, आगे चलते हैं। साधारण नमक, साधारण नमक में क्या है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड। और सूत्र इसका क्या है, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड। और क्या हुआ, हम वही बताए थे ना निर्माण विधि, जब हम अम्ल लेते हैं और क्षार लेते हैं, इसके साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा नमक बनता है। और उसमें क्या भी होता है, उसमें पानी निकलता है। देखो HCl हो गया, HCl के साथ HCl हम क्या लिए, अम्ल ले लिए और उसके बाद क्षार ले लिए, उसके साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा लवण प्लस पानी बनता है, ठीक है। अब देखो सोडियम क्लोराइड के उपयोग, नमक का उपयोग क्या क्या बताइए सभी। नमक का सबसे पहले आप बताइए, आपको पता है, आपको सब कुछ पता है, बट आपको कैसे यूज करना है, किस तरीके से आप सभी को लिखना है, वो सब आपको जानकारी नहीं है। तो कौन देगा, वो हम देंगे, ठीक है। देखो क्या है, भोजन में जो बिना नमक का आपकी सब्जी हो गई, आप जो बाजार में आप फास्ट फूड खाते हैं उसमें अगर नमक नहीं होगा तो कैसा लगेगा, बताइए आप सभी। देखो भोजन में आचार के, क्या आचार के परीक्षण में, ठीक है, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, देखो कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, आदि 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 के लिए उपयोग करते हैं निर्माण में। क्लोरीन गैस तथा सोडियम धातु के लिए, जो क्लोरीन गैस हो गया, सोडियम धातु के लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलें, आगे है भारी बर्फात, जहां भारी बर्फबारी होती है वाली जगहों पर नमक का बौछार करके सड़क को साफ किया जाता है। क्या, जहां भारी बर्फबारी होती है वहां नमक का बौछार करके वहां पे सड़क को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मांसपेशियों में, मांसपेशी जो होती है क्या, उसमें ऐंठन अत्यधिक पसीना होने पर NaCl की कमी को हम रोकने का काम करते हैं, ठीक है। यह सभी को समझ में आया, आप सभी को हम साधारण नमक बता देंगे, ठीक है। आगे चले, आगे हमारा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा देखो रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो निर्माण विधि, सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, निर्माण विधि देखते हैं फिर से। देखो रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और शुद्ध देख लेते हैं NaOH। मतलब ये जो हम क्वेश्चन इधर बता रहे हैं आप सभी को ना, बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको लवण बताएं और हम आप सभी को कास्टिक सोडा बता रहे हैं। अब इसके बाद हम और इसके बाद जो चीज़ बताएंगे आप सभी को याद करके ही जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण विधि देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को, NaCl को जब हम जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड ले लिए और जल ले लिए, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है तथा हाइड्रोजन का निर्माण करता है, क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। देखो जब हम क्या ले लिए, सोडियम क्लोराइड ले लिए और जलीय विलयन को ले लेते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस निकलती, ठीक है। आगे चले, आगे देखते हैं। देखो जब हम क्या ले लिए, नमक ले लिए और पानी ले लिए, इसके बीच में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बना, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो निकल रही नहीं, देखो क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और NaOH हो गया। देखो ये क्या है, नमक हो गया और इसमें क्या है, ये पानी है। देखो ले लिए ना, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। अब देखो उपयोग क्या करते हैं कास्टिक सोडा का, साबुन तथा डिटर्जेंट में, हाँ साबुन तथा डिटर्जेंट में, मतलब आप मर्जक बनाने में इसका उपयोग लिखेंगे। आप सभी को जितना बता रहे हैं आपको उसको पूरा याद करना, ये आपके एग्जाम में आता ही है। 7 सेट बनते हैं, 7 में किसी न किसी में आएगा ही। साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में, किसमें, कृत्रिम रेशा के निर्माण में, तेल शोधन में और व्यंजक चूर्ण के निर्माण में, ठीक है। आगे चले, आगे देखते हैं। व्यंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, या सभी को हेडिंग डालनी है ये वाली।
विरंजक चूर्ण, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, देखो इसका अर्थ होता है CaCaCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है देखो रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। इसका सामान्य नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। निर्माण विधि देखिए, इसका निर्माण विधि किसका, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का। देखो इनका निर्माण शुष्क बुझे चूने जो CaOH का होल ट्वाइस, क्या देखो यही है CaOH का होल ट्वाइस जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और प्लस क्लोरीन को जब हम मिलाते हैं तो CaCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनकर और पानी बनता है, ठीक है। देखो इसका निर्माण शुष्क बुझे चूने, ये जो है ना ये शुष्क बुझा चूना है, शुष्क बुझा चूना, ठीक है। आपको लिख लेना, राइटिंग समझ नहीं आएगी बट आपको लिख लेना, ठीक है। ये कैसा चूना है, ये शुष्क बुझा चूना है। जब हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, CaOCl2 जिसे हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और हम क्या बनता है, और पानी बनता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन में, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है, किससे आती है क्लोरीन की गंध, विरंजक चूर्ण से, ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक है। समझ में आया सभी को, ये देखो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है। अब आगे चले, आपको ये पूरा नोट करना है। आप रासायनिक गुण देखेंगे विरंजक चूर्ण का, क्या देखेंगे, रासायनिक गुण किसका, विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। क्या हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस पानी में जब हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस निकलती है। इसका मतलब है गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जब क्या हो गया, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, हाँ, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को पानी में मिलाते हैं और उसे गर्म करते हैं, तुम्हारा क्या, बुझा हुआ चूना, शुष्क चूना, क्या इसका बताया थे, देखो CaOH का ये शुष्क चूना, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, हाँ, प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है। आगे चले, समझा नहीं, देखो विरंजक चूर्ण जब जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो यही है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। समझे आप सभी, आगे बताएं। देखो दूसरा क्या है, इसमें गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर अपघटित में टूट कर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। देखो CaCl2 है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकल, देखो ये अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आपको नोट करना, ठीक है। आगे चलें, आगे उपयोग हो गया। उपयोग हम क्या करते हैं, किसका, क्लोरीन का, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का, विरंजक चूर्ण का। देखो जीवाणुनाशक रूप में, जल को शुद्धिकरण में, आपके घर में जो पानी आता है, जो RO वाला फिल्टर वाला पानी आता है, उसे शुद्ध करने के लिए, चीनी को सफेद करने के लिए, क्लोरोफॉर्म को निर्माण में, और उनको सिकुड़ने से बचाने में, ठीक है। ये आपको उपयोग आप सभी को लिखना है, ठीक है। आप सभी पूरा अच्छे से इस सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ आया सभी को। आगे क्या है, बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं, क्या, बेकिंग सोडा, इसे हेडिंग डालना, ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या हो गया, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है। देखो बेकिंग सोडा पाउडर, सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम बेकिंग सोडा हो गया या खाने वाला सोडा, ठीक है। देखो आप इसका उपयोग क्या करते हैं, ठेकुआ बनाने में, जो आपकी कचौड़ी बनती है, समोसा बनाते हैं, इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो इसे हम कहते हैं NaSCO3, किसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका अर्धसूत्र है। निर्माण विधि क्या है, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोला है, देखो संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमें क्या बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या बोला है, NaCO3 प्लस CO2 और H2O को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, NaHCO3, हमारा क्या बन गया, हमारा
बेकिंग सोडा बन गया, पाउडर बन गया, ठीक है। इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग देखेंगे एंटीसाइड के रूप में, एंटीसाइड के रूप में, ठीक है। आग बुझाने के यंत्रों में, आग जो बुझाई जाती है उसके यंत्रों में हम इसका यूज करते हैं। बेकिंग सोडा पाउडर के निर्माण में, बेकिंग सोडा पाउडर जिसमें आप सभी ठेकुआ और समोसा और क्या बनाते हैं, कचौरी, ये सब जो बनाते हैं तो हम इसका इसमें यूज करते हैं। चर्म रोग निदान में, किसमें, चर्म रोग निदान में, कच्चे दूध को फटने से समय को बढ़ाने में, ताकि दूध ना फटे उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। समझ में आया सभी को? आप सभी जितना बता रहे हैं आप सभी पूरे अच्छे से याद करते जाइएगा। ये आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी सेट में आपको आप सभी को मिल ही जाएगा, ठीक है। आगे चलें। अब देखो धामन सोडा, धामन सोडा क्या होता है? अरे जिससे आप कपड़ा धुलते हैं वही क्या होता है, वही धामन सोडा होता है। देखो सामान्य वॉशिंग सोडा, धामन सोडा, क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, नोट। वॉशिंग सोडा जल में किसके अणु होते हैं, वॉशिंग सोडा में जल के 10 अणु होते हैं। देखो क्या इसका सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O, मतलब Na2 सोडियम, क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ये 10 पानी होता है, ये देखो यही बताया है कितना पानी होता है, 10 पानी होता है। देखो वॉशिंग सोडा में कितना पानी, 10 अणु होते हैं। देखो कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। निर्माण विधि फर्स्ट स्टेप देखेंगे। जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl ले लिए और अमोनिया को ले लिए और क्या गैस CO2 ले लिए, हाइड्रोजन, जब इसको मिलाते हैं तो हमारा NaHCO3 का हमारा निर्माण करता है और प्लस क्या, नौसादर का NH4Cl का हमारा निर्माण करते हैं। स्टेप 2 में जब हम NaHCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो Na2CO3 और प्लस H2O और CO2 का निर्माण करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब तीसरे स्टेप में Na2CO3 कितना पानी, 10 पानी, 10H2O, Na2CO3 × 10H2O हमारा धामन सोडा बन गया। और हाँ, इसकी निर्माण विधि भी पूछता है, इसका उपयोग पूछता है कि आपके एग्जाम में आता ही। जब हम पढ़े थे ना तो हमारे एग्जाम में ये आया था, जब हम एग्जाम दिए थे, ठीक है। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ करते धामन सोडा का, क्या देखो, आग बुझाने वाले यंत्रों में, वस्त्र धुलाई में और जल की कठोरता दूर करने में। किसमें, आग बुझाने वाले यंत्रों में, वस्त्र की धुलाई में, जल की कठोरता को दूर करने में, पेंट तथा कांच के निर्माण में, विलयन तथा धातु के शोधन में। कैसे, पेट्रोलियम तथा धातु के शोधन में इसका हम निर्माण करते हैं। क्या क्या देखो, आग बुझाने वाले यंत्रों में, वस्त्र की धुलाई में, जल की कठोरता दूर करने में, पेंट तथा कांच के निर्माण में, पेट्रोलियम तथा धातु के शोधन में। समझा सभी को? तो आप सभी को नोट करना है। अब पीओपी हमारा आज का मतलब पीओपी हो गया। पीओपी को हम कैसे निर्माण करेंगे, उपयोग बताएंगे, इसकी निर्माण विधि, ठीक है। देखो रासायनिक नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोला, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है। और सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया और आधा पानी हो गया। धामन सोडा हम 10 पानी लेते थे और हम पीओपी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा पानी ले रहे हैं, ठीक है। क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। निर्माण विधि, कैल्शियम सल्फेट क्या है, देखो ये कैल्शियम हो गया, सल्फेट आप सभी ने वो याद किया होगा 30 तक, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब ये आप सभी को 30 तक याद करना है, आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। आपके मतलब 10 तक बहुत ही मतलब इतना यूज ही हो इसमें, ठीक है। देखो कैल्शियम सल्फेट जब क्या बोला है, डाईहाइड्रेट को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर, जब हम कैल्शियम सल्फेट को और डाईहाइड्रेट को, ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, निर्जलीकरण करने पर द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी का निर्माण होता है। किस, उसका सूत्र क्या बताए थे, CaSO4 × हाफ H2O, इंटू मतलब गुड़ा, देखो इंटू ना, ये जो पॉइंट है ये गुड़े का चिन्ह होता है, ठीक है, हाफ H2O। किसका सूत्र है, ये पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्या बोला, कैल्शियम सल्फेट को, क्या, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। समझा सभी को?
अब आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोला, कैल्शियम सल्फेट हो गया, जब हम 2 पानी लिए, कितना 2 पानी लिए 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2CSO4 इंटू 2H2O को जब हम 120 डिग्री कितने पे 120 डिग्री पे जब हम गर्म करते हैं तो हमारा CSO4 इंटू हाफ H2O का निर्माण होता है और 3/2 पानी निकलता है। ठीक है। और दूसरा देखिए CSO4, जब CSO4 इंटू 2NH2O को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा किसका CSO4 इंटू 2H2O 3 ठो पानी निकलता है। ठीक है, समझाया सभी को। ये आप सभी को पूरा जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से आप सभी को लिखना है। और हाँ, इतनी आसान भाषा में इतने कम शब्दों में बता दिया गया ना कि आप सभी, आज का हमारा मतलब 2 अम्ल और क्षार लवण कंप्लीट हो गया है। और अगला पार्ट हम आपका फिजिक्स का लेके आएंगे जिसमें आप प्रकाश पढ़ाएंगे और प्रकाश को हम इस तरीके से समझाएंगे डायग्राम के माध्यम से। आपको हम रटाएंगे नहीं, आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल करके थोड़ा मतलब अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है, हम उस तरीके से आप सभी पढ़ाएंगे और आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हम एक बेहतर स्टूडेंट बना के छोड़ देंगे, जो हम आप सभी को भेज देंगे, जाओ आप एग्जाम देके आओ। ठीक है, आप सब एकदम खुश होकर मन से जाएंगे और आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।